बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम राजेश था। वह गांव में सभी के बीच में प्रसिद्ध था क्योंकि उसने मेहनत और समर्पण के साथ अपना कारोबार बढ़ाया था। वह धनी था, परंतु उसमें भी एक अच्छा दिल था और वह गरीबों की मदद करने में बड़ी ही सक्रिय था। उसके समीप के गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का पिता एक छोटे से किराने की दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही कम थी। अर्जुन एक होशियार बच्चा था और उसने कभी भी अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानी। एक दिन राजेश गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लेता है। उसने सभी गरीबों को आमंत्रित किया और उन्हें विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मदद करने का उसका उद्देश्य बताया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने भी अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का निर्णय किया। कार्यक्रम के दौरान राजेश ने सभी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने का भी आयोजन किया। अर्जुन ने भी इसका अच्छी तरह से लाभ उठाया और उसने अपने पेरेंट्स को बेहतर जीवन की ओर बढ़ने के लिए नई दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प किया। इसके बाद राजेश ने एक और योजना बनाई जिसमें उसने गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत राजेश ने एक शिक्षा संस्थान बनवाया और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया। अर्जुन ने भी इस सुनहरे अवसर को देखा और उसने भी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। उसने अपने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और एक अच्छे छात्र बनने के लिए पूरी कोशिश की। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अच्छे अंक प्राप्त करके एक प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। उसका सपना था कि वह एक अच्छा इंजीनियर बनेगा और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाएगा। राजेश ने अपनी मेहनत और समर्पण के साथ गरीबों को मदद करने के लिए एक सामाजिक उत्साह का संदेश दिया और गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करके उन्हें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन के बवंडर में रहकर भी अगर हम अपने समय और संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करें और दूसरों की मदद करें तो हम समृद्धि और सहयोग से भरपूर जीवन जी सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि अगर एक गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है तो वह भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है और समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। समापन। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ धन ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से दूसरों की मदद करना भी आवश्यक है। यह एक समृद्ध और सहयोगपूर्ण समाज की दिशा में हमें प्रेरित करती है। अमीर और गरीब की पहचान करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग किसी व्यक्ति को उनके माल या धन के आधार पर न जज करें। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार, सोच और संस्कार से होती है। यहाँ कुछ तारीखें हैं जिसमें आप लोग अमीर और गरीब की पहचान कर सकते हैं। अमीर या गरीब होने का सही पता उसके व्यवहार और शिष्टाचार से लगाया जा सकता है। अमीर व्यक्ति संवेदनाशील, उदार और विनम्रता से व्यवहार करते हैं। गरीब व्यक्ति भी ईमानदार और मेहनती होता है, लेकिन उनका व्यवहार शायद सरल होता है। अक्सर अमीर लोगों में शिक्षा और ज्ञान का अधिकार होता है, लेकिन ये नियम हर समय सही नहीं होता। गरीब व्यक्ति भी किसी भी क्षेत्र में माहिर हो सकता है, इसलिए व्यक्तित्व के ज्ञान और शिक्षा को देखते हुए उनकी पहचान करना सही होगा। अमीर व्यक्ति अक्सर ब्रांडेड या महंगे वस्त्र पहनकर दिखते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति सिंपल और सस्ता वस्त्र पहनकर घूमते हैं। ये एक तारीख हो सकता है, लेकिन इस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं। अमीर लोगों के पास अक्सर बड़े मकान और महंगी कारें होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी पहचान को छुपाने के लिए ऐसा नहीं करते। गरीब व्यक्ति थोड़े सरल मकानों में रहते हैं और सस्ती गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। अमीर व्यक्ति अक्सर समाज सेवा में भाग लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। गरीब व्यक्ति भी अपने तरीके से समाज सेवा में योगदान देते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान उसकी समाज सेवा
और दूसरों की मदद करने के तरीकों से भी की जा सकती है। अमीर लोगों की भाषा और व्यवहार में सौष्ठव होता है, जबकि गरीब लोग थोड़े सरल तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन फिर भी हर कोई अलग होता है और सामान्यीकरण में पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सभी तारीखें हैं, सिर्फ सामान्य अवलोकन हैं और हर व्यक्ति अलग होता है। आपको हमेशा समझदारी से और संवेदना के साथ व्यक्ति को देखते हुए उसकी पहचान करनी चाहिए और उनके धन या माल के आधार पर उनका डर नहीं लगना चाहिए। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।